Hello friends, you are welcome in Ganesh English YouTube classes. I am Ganesh Thakur and in second video we will discuss about basic of alphabet in detail. Alphabet is classified into two parts according to writing. हम लोग राइटिंग के अनुसार से अल्फाबेट को दो भागों में बांटे, एक कैपिटल लेटर दूसरा स्मॉल लेटर. कैपिटल लेटर ए टू जेड, स्मॉल लेटर ए टू जेड. It is two parts according to writing. Next, alphabet is classified into three parts according to pronunciation. उच्चारण के आधार पर अल्फाबेट को तीन भागों में बांटा गया है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल, जिसको हम अलग अलग तरह से देखेंगे और इतना ही इंटरेस्टिंग है जो आप एक बार पढ़ेंगे तो लाइफ भर याद करेंगे. हाँ, तो अब इसको हम लोग पुनः डिवाइड करके अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे. हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वॉवेल, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ वॉवेल. मीन्स विच इज सेल्फ प्रोनाउंस इज कॉल्ड वॉवेल लेटर. वैसा लेटर जो स्वयं उच्चारित होता है, बिना किसी के सपोर्ट से जो उच्चारित होता है, वैसे लेटर को हम वॉवेल लेटर कहते हैं. जैसे हाउ मैनी वॉवेल लेटर्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में कितने वॉवेल लेटर्स होते हैं? इंग्लिश में 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं. देयर आर 5 वॉवेल लेटर्स, ए ई आई ओ यू. ये जो 5 वॉवेल लेटर्स हैं, इसके उच्चारण में किसी भी दूसरे लेटर्स की कोई आवश्यकता नहीं ली जाती है. जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं ए, डायरेक्ट ए की आवाज़ जो है वो निकलती है, किसी का सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है. दूसरा है ई, डायरेक्ट ओ आता है, किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए. आई डायरेक्ट आ रहा है, ओ डायरेक्ट आ रहा है, यू डायरेक्ट आ रहा है. यानी ये 5 ही लेटर ऐसे हैं जिनको हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो किसी भी दूसरे लेटर की सहायता नहीं ली जाती है. तो ऐसे लेटर्स को वॉवेल लेटर्स बोलते हैं. एक मजे की बात है कि हम लोग देखेंगे अभी, राइट सम वर्ड्स विच हैज ऑल द वॉवेल लेटर्स. कुछ ऐसे लेटर्स को लिखना है, ऐसे वर्ड को लिखना है जिसमें ये 5 वॉवेल आ जाए, एक ही लेटर में 5 वॉवेल आ जाए. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें 5 वॉवेल होते हैं. जैसे आप स्टेनियस, इसमें हम लोग देखेंगे बारीकी से तो ये 5 वॉवेल इसमें आया हुआ है. ए ई आई ओ यू मीन्स 5 वॉवेल का मिश्रण है. फेसिटियसली, इसमें भी हम लोग देखेंगे तो ये 5 वॉवेल है. एजुकेशन, इसमें भी ये सारे 5 वॉवेल इसमें हैं. मिससेलेनस, इसमें भी ये सारे 5 वॉवेल मौजूद हैं. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें 5 वॉवेल हो सकता है. आगे देखेंगे कि राइट सम वर्ड्स विच हैज ऑल वॉवेल लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ऐसा कुछ शब्द होता है जिसमें 5 वॉवेल तो हो लेकिन सारे असेंडिंग में हो, क्रम में हो, 1 2 3 4 5 मीन्स क्रम के अनुसार से भी कुछ लेटर्स, ये 5 लेटर्स कुछ वर्ड में हैं जो हम लोग देखेंगे. एरियस, जिसको उड़नसुल बोलते हैं, ए ई आई ओ यू मीन्स क्रम वाई क्रम, ए ई आई ओ यू, इस पैटर्न पर ये वर्ड है. अब स्टेनियस, अब सेंटियस, अब सेंटियस में भी हम लोग देखेंगे कि ए ई आई ओ यू यानी 5 वॉवेल क्रम से आया हुआ है. ट्रेडियस, ये भी जो वर्ड है ट्रेडियस, तो ए ई आई ओ यू मीन्स इस वर्ड में 5 वॉवेल एक क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर के आधार पर व्यवस्थित हैं. अगला आगे देखते हैं कि राइट सम वर्ड्स विच हैज ऑल द वॉवेल लेटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. गजब की बात है, असेंडिंग में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ डिसेंडिंग में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस प्रकार हैं. अनकॉम्प्लीमेंट्री, अनकॉम्प्लीमेंट्री एक ऐसा वर्ड है जिस वर्ड में सारे वॉवेल उल्टी क्रम में है, यू फिर ओ फिर आई फिर ई फिर ए. देखेंगे
सबसे पहले यू आया, फिर ओ है, इसके बाद आई है, फिर ई है, फिर ए है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस वर्ड में सारे भावेल डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित हैं। अब दूसरी वर्ड है सब कॉन्टिनेंटल। सब कॉन्टिनेंटल उपमहाद्वीप। इसमें भी हम लोग देखेंगे ये सारे लेटर्स उल्टी क्रम में है, यानी यू है, फिर ओ है, फिर आई है, फिर ई है, फिर ए है। तो देखते हैं यू है, ओ है, आई है, ई है, फिर ए है। यानी ऐसा वर्ड्स जो बहुत ही कम मिलते हैं। आपने हजारों यूट्यूब चैनल में सहभागिता लिए होंगे, देखे होंगे, बट आपको इस तरह के वर्ड्स से पहली मुलाकात हो रही है और धीरे धीरे हम लोग विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ भी इस चैनल में हम लोग प्राप्त करेंगे। अगला देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश विच हैज ऑल वॉवेल लेटर्स। इंग्लिश का कुछ ऐसा वर्ड है जो सबसे छोटा वर्ड है और जिस वर्ड में 5 भावेल समाहित है, ऐसा वर्ड है वो है इयोनोइया। इयोनोइया एक प्रसिद्ध किताब का नाम है और एक कॉलेज का भी नाम है। इस वर्ड में मात्र 6 लेटर है और 6 ही लेटर में 5 लेटर समाहित है। तो एक छोटा सा वर्ड जो सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड है और इसका प्रयोग भी हम लोग देखें। अगला है कि विच इज द कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज ऑल द वॉवेल लेटर्स। इससे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरा वर्ल्ड में एक ही एक देश है, एक ही ऐसा देश है जिस देश के साथ 5 भावेल समाहित है, वो है मोजाम्बिक्यू। मोजाम्बिक्यू इसमें हम लोग देखेंगे ये 5 लेटर मिल जाएगा, जो एक ही एक ऐसा देश है जिस देश के नाम में ये 5 भावेल मौजूद हैं। तो हम लोग देखेंगे जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। तो मोजाम्बिक्यू एक ऐसा कंट्री नेम है जिसके साथ 5 भावेल मिला। तो हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स का कंबाइन हम लोग देखे जिसके माध्यम से हम लोग अपने एक्सपीरियंस को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगला फिर हम लोग ये भावेल के बारे में पूरा डिटेल से, भावेल्स समझ में आ गया होगा जिससे स्वर वर्ण बोलते हैं, वो उच्चारित जब भी होता है तो अपने द्वारा उच्चारित होता है, वो किसी का सपोर्ट नहीं लेता है। इस प्रकार से 5 भावेल हो गया, ए, ई, आई, ओ, यू, अच्छी बात है। फिर हम देखेंगे राइट सम वर्ड्स विच हैज ऑल भावेल्स। इसमें 5 भावेल है। ये सारे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत ऐसा वर्ड मिल सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सारे असेंडिंग ऑर्डर में छिपा हो, वो ये सारे वर्ड्स हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वो सारे वर्ड ये हैं। कुछ ऐसा वर्ड है जो दुनिया का सबसे छोटा वर्ड है इंग्लिश में और उसमें सारे भावेल मौजूद हो, तो यो नोइया है, इसमें 5 भावेल मौजूद है। फिर एक ऐसा देश है जिस देश के नाम के साथ 5 भावेल हो, तो वर्ल्ड में एक ऐसा देश है मोजाम्बिक्यू जिसके साथ 5 भावेल मौजूद है। अगला अब हम लोग कॉन्सोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कॉन्सोनेंट। तब तक एक बार सब ले लीजिए पूरा। और आप सबों से रिक्वेस्ट होगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लाइफ और फ्यूचर में काम आवे। तो नेक्स्ट है व्हाट इज कॉन्सोनेंट विच इज प्रोनाउंस्ड बाय द हेल्प ऑफ वॉवेल लेटर्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जब भी उच्चारित होगा ये भावेल का हेल्प लेगा, विदाउट भावेल का ये उच्चारित नहीं होगा। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं इंग्लिश में हम लोग जानेंगे। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं।
तो देर आर 19 कॉन्सोनेंट लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 19 व्यंजन वर्ण हैं, 19 हैं, जो इस प्रकार हैं: बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, एक्स और जेड। ये सारे जो लेटर्स हैं, इसके उच्चारण में हमेशा भावेल का हेल्प लिया जाता है। विदाउट भावेल के हेल्प से ये उच्चारित नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जैसे बी, जब हम लोग बी बोलते हैं तो बी के साथ ई आता है, यानी उसमें छिपा हुआ है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत में चीनी मिलाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद चीनी पानी में मिक्स हो जाता है। उसी तरह ये जो है कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये भावेल को मिक्सअप कर लेता है, मिक्स कर लेता है। जैसे बोलते हैं सी, उसमें भी ई आता है। कोई भी लेटर्स हो, जैसे बोलते हैं एस ए आता है, टी ई आता है। यानी सारे लेटर्स को जब भी हम प्रोनाउंस करेंगे उसके साथ भावेल का मिश्रण होगा, भावेल इसमें आएगा। भावेल इसमें छिपा हुआ है, हम उसको अच्छी से खोजेंगे तो जरूर मिलेगा। तो ये सारे 19 कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि राइट सम एग्जाम्पल विच हैज नो एनी वॉवेल। नो एनी वॉवेल लेटर्स। हाँ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे जिसमें भावेल लेटर्स हो ही नहीं। हर कोई बोलते हैं कि बिना भावेल का कोई लेटर शब्द बन नहीं सकता, लेकिन है, चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें बिना भावेल का भी वर्ड बना है। जैसे हम लोग बोलेंगे ये कॉम, ये है घाटी, CWM। ये W आप बोलते होंगे कि ये कॉन्सोनेंट है, ये C भी कॉन्सोनेंट लेटर है, W भी कॉन्सोनेंट लेटर है और M भी कॉन्सोनेंट लेटर है। किसी को लगता होगा कि ये W जो है वो सेमी भावेल है, लेकिन ये सेमी भावेल के जैसा काम नहीं, बल्कि ये W के जैसा काम कर रहा है। इसलिए ये प्योर वर्ड जो है कॉन्सोनेंट वर्ड है। क्रॉक, ये भी है जो वाद्य यंत्र है, CRWTH। ये भी W सेमी भावेल का नहीं, बल्कि ये वो का काम करता है, ये कॉन्सोनेंट का काम करता है। निथ, न्यूमेरिकल पोजीशन। न्यूमेरिकल पोजीशन जो है, इसका पूरा अच्छा से हम डिटेल में जानेंगे तो नित का अर्थ हो गया न्यूमेरिकल पोजीशन, जो भी एक पूरा वर्ड है। स पसस में हम, स पसस में हम, ये भी वर्ड है, लेटर नहीं बल्कि ये वर्ड है, जिसको हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है फ्लाई, ट्राई, क्राई। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें भावेल के बिना भी उच्चारित किए जाते हैं और लिखे जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सेमी भावेल। सेमी भावेल किसको बोलते हैं? सेमी भावेल का अर्थ होता है अर्धस्वर। अर्धस्वर मीन्स आधा स्वर का काम होगा, आधा व्यंजन का काम होगा। यानी किसी का नमक खाएगा और किसी का गुण गाएगा। इसमें क्या होती है, ये कभी कॉन्सोनेंट की तरफ काम करता है और कभी भावेल की तरफ काम करता है। यानी ये बीच में रहता है, ये मार्जिन है, जब जिधर मौका मिले वो उधर काम कर लेता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये कैसे काम करता है। अब बोलता है व्हाट इज सेमी भावेल। सेमी भावेल क्या है? विच हैज भावेल क्वालिटी बट कॉन्सोनेंट फंक्शन इज कॉल्ड सेमी भावेल। जिसके पास भावेल की क्वालिटी होती है और कॉन्सोनेंट का काम करता है, यानी किसी का नमक खाता है, किसी का गुण गाता है। तो इस प्रकार से इसे सेमी भावेल कहते हैं, जो सेमी है यानी हाफ भावेल का काम करता है और हाफ कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। तो हाउ मेनी सेमी भावेल्स, सेमी भावेल्स कितने हैं इंग्लिश में? तो देयर आर 2 सेमी भावेल्स। 2 सेमी भावेल्स हैं, W और Y। तो हम लोग देखेंगे कि ये अभी मैंने बताया कि कुछ लेटर हैं W और Y, ये कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है और कभी भावेल का काम करता है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भावेल है कभी कॉन्सोनेंट का काम कैसे करता है, कभी भावेल का काम कैसे करता है। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक्स बताऊंगा और आपको 1 मिनट में याद हो जाएगी। कभी भी देखते हैं पहले Y, W का वाक, Y, वाट, इसमें जो है वो ये W जो है फर्स्ट में आया हुआ है,
जो फर्स्ट में आया हुआ है वो वो का उच्चारण कर रहा है। किसका उच्चारण कर रहा है? वो का उच्चारण कर रहा है। तो ये सारा जो है डब्ल्यू 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 ये हमेशा कॉन्सोनेंट है। ये सारा वर्ड में कॉन्सोनेंट है। ये डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के रूप में काम कर रहा है। वाक में वाक वो है, वाई वो है, वाट वो है, यानी ये कॉन्सोनेंट के रूप में काम कर रहा है। फिर देखते हैं डब्ल्यू का। काउ काउ, हाउ फ्लावर, काउ काउ में ओ आता है, काउ ओ, हाउ ओ, फ्लावर फ्लावर ओ, यानी ये डब्ल्यू होते हुए भी ओ का उच्चारण कर रहा है, ओ का उच्चारण कर रहा है। तो समझ जाना है कि ये फर्स्ट में वो का उच्चारण कर रहा है इसलिए कॉन्सोनेंट के रूप में आया। ये जब ओ का उच्चारण कर रहा है तो ये भावेल के रूप में आया। फिर देखते हैं याक, येलो, याक यो का उच्चारण कर रहा है, यो का उच्चारण कर रहा है, येलो, ये कॉन्सोनेंट के रूप में आ गया। माई, बाई ई का उच्चारण कर रहा है, माई ई का उच्चारण कर रहा है, तो ये हो गया भावेल के रूप में। अब ये समझ में आ गई होगी कि कॉन्सोनेंट के रूप में कैसे कार्य करता है और भावेल के रूप में कैसे काम करता है। तो शॉर्ट में याद रखना कि जो भी वर्ड डब्ल्यू और वाई, ये डब्ल्यू और वाई जब भी फर्स्ट में आए, फर्स्ट में, तो ये कॉन्सोनेंट होगा। जब डब्ल्यू और वाई फर्स्ट में आता हो तो ये कॉन्सोनेंट के रूप में काम करेगा, और जब ये बीच में या अंत में, जब ये बीच में या तो अंत में आता हो तो ये भावेल का काम करेगा। तो डब्ल्यू और वाई में अंतर समझ में आ गया होगा कि डब्ल्यू और वाई जब फर्स्ट में आता हो तो ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा, और ये डब्ल्यू और वाई जब बीच में हो या तो अंत में हो तो ये भावेल की तरह काम करेगा। कॉन्सोनेंट के तरफ फर्स्ट में रहे तो और बीच या अंत में रहे तो वावेल की तरह काम करेगा। अब एक वर्ड लेते हैं वाई। वाई जब लिए मैंने, ये डब्ल्यू एच वाई, ये फर्स्ट में भी है और अंत में भी है। अब इसमें तो मार हो जाएगा, तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो लेटर फर्स्ट में आता हो उसके आधार पर उसका हम लोग चयन करेंगे। इसमें W आगे आया है इसलिए इसका वैल्यू होगा, W का वैल्यू होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जब ये फर्स्ट वाला लेटर हो तो उसके आधार पर ही हम उसका ये कॉन्सोनेंट में हो या तो भावेल में हो चयन करेंगे। तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी लेटर W या Y जब फर्स्ट में होता हो तो कॉन्सोनेंट के तरह उच्चारित होगा, और जब वो बीच या अंत में होगा तो भावेल की तरह उच्चारित होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ऐसा देखते हैं जिसमें सारा अल्फाबेटिकल लेटर्स A to Z आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट we already discussed about vowel, consonant and semi vowel. A to Z 26 letters, but I want to tell you that write a sentence which has all the alphabetical letters, means A to Z all letters are present in a sentence. Ajay, once the brown fox jumps over a lazy dog quickly. In this simple sentence, we can find A to Z 26 letters. So, check it. It may be. At first, A, 1, B, 2, C, 3, D, E, F, G, H, I, J, K,
L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने बारीकी से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किए और इसके साथ ही मैं ये दिखाया कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिस सेंटेंस में सारे लेटर्स मौजूद हैं। तो इसको बारीकी से आप अध्ययन करेंगे और प्रयास करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करने का प्रयास करेंगे। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि दीपक जलते जगमगाते रहे, दीपक जलते जगमगाते रहे, आप हमें आप याद आते रहे। जब तक रहेगी ज़िंदगी दुआ है हमारी, जब तक रहेगी ज़िंदगी दुआ है हमारी, आप फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। सो a lot of thanks and see meet on next video. That's all. Thank you.